स्कूल को देर हो जाएगी। क्या करता भोरा? मैनेजर ने डॉक्टर की पिछली फीस नहीं दी, डॉक्टर अकड़ गया, मैं उसके पाँव पड़ा तब जाकर उसने दवा दी। 70 से 90 के दशक की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट का जबरदस्त जलवा था। खासकर 80 के दशक की कहानियां सीधे दिल को छू जाती थी। अक्सर फिल्मों में हीरो के बचपन को दिखाया जाता था, जहां उस मासूम बच्चे का दर्द, आंखों में बिछड़ने की टीस और बड़े होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कहानी सबका फेवरेट फॉर्मूला बन गया था। बापू, जिस हत्यारे ने आपकी जान लेकर अम्मा के माथे से सिंदूर मिटा दिया, मैं उस शैतान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बापू, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इन कहानियों की असली जान थे चाइल्ड आर्टिस्ट। उनकी क्यूटनेस और एक्टिंग सीधा दिल छू जाती थी। हो सकता है आपने भी उन फिल्मों में इन चाइल्ड आर्टिस्ट को देखा हो। उनकी परफॉर्मेंस तो याद है आपको, लेकिन उनका नाम शायद आप भूल गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम उन चाइल्ड आर्टिस्ट की बात करेंगे जो कभी बॉलीवुड के चमकते सितारे थे। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी शायद जलते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनकी चमक फीकी पड़ गई। हम बुट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो। क्यों और कैसे, ये सब जानने के लिए बने रहिएगा बॉलीवुड किस्से के साथ। पहले मास्टर बिट्टू की बात करते हैं। 1978 में आई फिल्म पति पत्नी और वो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में जहां संजीव कुमार जैसे बड़े स्टार थे, वहीं मास्टर बिट्टू ने अपने शानदार एक्टिंग से सबका ध्यान खींचा। मुझे बेटा मत कहो, तुम अगर मेरी माँ होती तो हमारे साथ रहती। तुमने मेरे डैडी के साथ शादी की है, तुम उन्हें प्यार करती हो। उन्होंने फिल्म में संजीव कुमार के बेटे का रोल किया था और उनकी मासूमियत और डायलॉग डिलीवरी ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अमर अकबर एंथनी, अमर प्रेम, द बर्निंग ट्रेन, नटवर लाल, याराना, नागिन और फकीरा जैसी हिट फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जादू दिखाया। उनके हर रोल में उनकी मासूमियत चार चांद लगा देती थी। जूनियर महमूद यानी नईम सैयद एक ऐसा टैलेंटेड नाम जिसने सिर्फ 9 साल की उम्र में सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा दिया। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं समझते थे। उनकी पॉपुलैरिटी का ये हाल था कि 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने विदेश से अपने लिए एक कार मंगवा ली थी। उनके भाई फोटोग्राफर थे और अक्सर फिल्म के सेट पर जाया करते थे। एक दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल के सेट पर जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट को डायलॉग बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो जूनियर महमूद ने मस्ती में वो डायलॉग बोल दिया। उनकी परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर इतना इम्प्रेस हो गए कि तुरंत उन्हें कैमरे के सामने डायलॉग डिलीवरी करने का मौका दे दिया। ये उनका पहला कदम था, लेकिन यही कदम उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले गया। फिल्म ब्रह्मचारी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने महमूद के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं को इतनी शानदार तरीके से पेश किया कि खुद महमूद ने उन्हें जूनियर महमूद का खिताब दिया। लेकिन जूनियर महमूद का सफर यही नहीं थमा। उन्होंने कारवां, दो रास्ते, हरे रामा हरे कृष्णा, कटी पतंग और हाथी मेरे साथी जैसे जबरदस्त हिट फिल्मों में काम किया। उनकी अदाकारी का ऐसा जलवा था कि हर कोई उन्हें बार बार देखना चाहता था। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता दोस्तों। 80s एंड 90s के दौर में जूनियर महमूद की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होने लगी। उन्होंने मराठी फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर भी हाथ आजमाया। मस्करी, पागलपन और कर्मयोग जैसे फिल्में उनके प्रोडक्शन में बनी। जूनियर महमूद की आखिरी फिल्म जाना पहचाना 2011 में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने टीवी की ओर रुख किया और 2012 में प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा में नजर आए। लेकिन 2023 में एक गहरी उदासी के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कैंसर से लड़ते हुए भी उन्होंने अपने फैंस के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। एक और टैलेंटेड चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर राजू। Well done, my boy. जिनका मासूम चेहरा 70 के दशक की फिल्मों की जान बन गया था। असली नाम था फहीम आजानी। 15 अगस्त 1966 को मुंबई के डोंगरी में जन्मे मास्टर राजू ने सिर्फ 5 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रख दिया। गुलजार साहब की फिल्म परिचय उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ऑडिशन में जहां बच्चे डांस और डायलॉग्स में लगे थे, मास्टर राजू अचानक रोने लगे। गुलजार साहब को उनकी ये मासूमियत इतनी पसंद आई कि उन्होंने झट से उन्हें फिल्म के लिए चुन लिया। परिचय फिल्म में उनकी एक्टिंग ने सबका दिल भी जीत लिया। एक्टर संजीव कुमार ने उन्हें राजू नाम दिया, जो उनकी पहचान बन गया। इसके बाद मास्टर राजू ने बावर्ची, अभिमान, दाग, चितचोर और अखियों के झरोखे से जैसे 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। माँ, अरे माँ, तुम फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाती? तू जाग रहा है अभी? इतना अच्छा गाना सुन के कोई सोता है?
1976 में आई फिल्म चिच्चोर उनके करियर का गोल्डन मोमेंट थी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। उनकी मासूमियत और नेचुरल एक्टिंग ने हर किसी का दिल छू लिया। बड़े होकर भी मास्टर राजू ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अफसाना प्यार, दिल जले, साथी और वो 7 दिन जैसी हिंदी फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उनकी पहचान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उनकी आखिरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे थी, जिसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख कर लिया। चुनौती, अदालत, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप और जय हनुमान जैसे सीरियल्स में भी उन्हें देखा गया। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े होकर उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो उन्हें बचपन में मिल चुका था। अब बात करते हैं मास्टर अलंकार जोशी की। 70s और 80s के जमाने में ये काफी फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट थे। हम बुक पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो। पल्लवी जोशी जो खुद एक जानी पहचानी एक्ट्रेस हैं, उनके छोटे भाई अलंकार ने 1975 में फिल्म दीवार से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल किया था। अलंकार इतने पॉपुलर हो गए कि ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, शोले और डॉन जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आए। लेकिन 90s के आते आते बॉलीवुड की कहानियां बदलने लगी और चाइल्ड आर्टिस्ट की डिमांड कम होती चली गई। इसी वजह से अलंकार को भी काम मिलना बंद हो गया। इस बदलाव ने अलंकार को फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर आईटी फील्ड में एंट्री ली और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। अब वो अमेरिका में सेटल हो गए हैं और उनकी खुद की आईटी कंपनी भी है। उनकी बेटी अनुजा जोशी ने भी वेब सीरीज हेलो मिनी से एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की है। सत्यजीत पुरी, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर सत्यजीत भी कहते हैं, उन्होंने 1966 में फिल्म मेरे लाल से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने खिलौना, हरे रामा हरे कृष्णा, समाधि, शोर और चाचा भतीजा जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने खुद को एक दमदार कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर साबित किया। अर्जुन, डकैत, खून भरी मांग, त्रिदेव और शोला और शबनम जैसी हिट फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। उनकी आखिरी फिल्म थी घायल वंस अगेन। 80s के दशक में बेबी गुड्डू एक ऐसी चाइल्ड आर्टिस्ट थी जिन्हें हर कोई जानता था। उनकी खासियत ये थी कि वो हीरो हीरोइन के बचपन का रोल करने के बजाय बेटी, बहन या भतीजी के किरदार में ज्यादा नजर आती थी। बेबी गुड्डू फिल्म मेकर MM बैग की बेटी थी। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक की एड से अपने करियर की शुरुआत की थी। I love its fresh minty taste. Stop bad breath. Fight tooth decay. 1984 में फिल्म पाप और पुण्य से उन्होंने डेब्यू किया और देखते ही देखते हर घर में मशहूर हो गई। उन्होंने औलाद, परिवार, आज का अर्जुन, घर घर की कहानी, नगीना और समंदर जैसी फिल्मों में कमाल का काम किया था। मुझे ऐसी दुल्हन नहीं बनना जिससे तुझे छोड़ के जाना पड़े। लेकिन जब वो 11 से 12 साल के थे, तब उन्होंने फिल्में छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। आज वो दुबई में एमिरात एयरलाइंस में काम कर रही हैं। बॉलीवुड से उनका नाता पूरी तरह टूट चुका है और अब शायद ही उनके बारे में कोई खबर सुनने को मिलती है। मास्टर रवि, जिन्हें रवि वेलेचा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है। नानी इतनी मोटी क्यों है, मम्मी उनसे छोटी क्यों, मम्मी बड़ी होती या छोटी होती, नानी दांत मुझसे मोटी की पड़ती ना खानी। 1976 में फिल्म फकीरा से उन्होंने अपना डेब्यू किया, लेकिन 1977 की सुपरहिट फिल्म अमर अकबर एंथनी ने उन्हें हर घर में फेमस कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल प्ले किया था। इसके बाद तो रवि ने कुली, देश प्रेमी, शक्ति, नस्तीक और मिस्टर नटवरलाल जैसी कई हिट फिल्मों में भी अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया। इसके अलावा उन्होंने परिचय, रोटी, सीता और गीता और देश प्रेमी जैसी फिल्मों में भी काम किया। अपने करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से हॉस्पिटैलिटी में MBA किया। आज वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और उनके बिजनेस की कीमत करोड़ों में है। आखिर में बात करते हैं मास्टर मंजुनाथ की। उन्होंने भले ही ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया हो, लेकिन जो भी किया वो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। 1984 में फिल्म उत्सव से डेब्यू करने के बाद असली पहचान उन्हें टीवी सीरीज मालगुडी डेज से मिली। ये शो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है और मंजुनाथ की दमदार एक्टिंग ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। अगर नहीं थे तो उन्हें मारा क्यों गया? मेरा मतलब है, अगर वो सच्चे भगवान थे तो मांस मच्छी क्यों खाते थे, शराब क्यों पीते थे?
इस शो के लिए उन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। इसके अलावा उन्होंने स्टोन बॉय और अग्निपथ जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। आज वो बेंगलुरु में अपनी खुद की PR कंसल्टेंसी चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो चाइल्ड आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी मासूमियत और कमाल की एक्टिंग से हमारी जिंदगी को चार चांद लगा दिए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उनका सफर भी बदल गया। किसी ने नई ऊंचाइयों को छुआ तो कोई गुमनामी में खो गया। आप इनमें से किस चाइल्ड आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा याद करते हैं? आपका फेवरेट कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।